जी पापा हमारे घर पे आते हैं, तो आते हैं तो मम्मी और हमारे पापा वहीं पे खड़ा होके बातचीत कर रहे थे कि ये चीज़ यहाँ बुक किए हैं, ऐसे-ऐसे किए हैं, यही सब बातचीत चल रहा था। हम लोग को क्या पता कोई हम लोग को गोली मारने आ रहा है। उसके बाद उसके घर के 5-6 लोग उसके पीछे-पीछे आते हैं, वो भी आता है। हमारा भाई छोटा भाई पीछे खड़ा रहता है, तो बोलता है कि उसको देखता है तो उसको गाली देता है, दौड़ा के मारने जाता है, तो भाग के इस रास्ते ऐसे पीछे के रास्ते आके आके घर आता है। तो आता है घर आके बैठता है, उसके बाद इधर से ये लोग आते हैं 5-6 लोग, वो लोग आते हैं कहते मार गोली जोन होई तोन देख लेवल जाई। और वो यहीं खड़ा होकर तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगाता कि कोई पकड़े। हम लोग को पहले से पता रहता कि हम लोग को मारेंगे इस तरह से, तो हम लोग भाग जाते, कहीं भी छिप जाते जाके। घटना को अंजाम दिया, उनकी गिरफ्तारी अगर हुई? पुलिस आई होती समय से, आई होती, दोनों पक्ष को समझाई होती, कुछ डांटी बोली होती, तो ऐसा घटना नहीं घटित होता। तो मानती हो आप पुलिस की लापरवाही से घटना पुलिस की घटी? लापरवाही, एकदम पुलिस की लापरवाही है। पुलिस समय से आई होती और हम लोग का मुकदमा दर्ज की होती तो कुछ नहीं होता। बचाने के लिए दौड़ती हैं तो हाथ उनका ऐसे गले के पास लगता है, तो हाथ छल्ली करके गले में गोली पापा को लगती है। हाँ, उसके बाद यहाँ कोई सुनता नहीं, सब अपना-अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं अपने-अपने घर का। कोई नहीं हम लोग की मदद कर रहा था। हम लोग रोड पे जाने वालों से हाथ जोड़ रहे थे, पैर जोड़ रहे थे, तो एक प्रधान जी हैं, उनके भाई, वो रुके, बहुत हाथों जोड़े हम लोग, तो वो बाइक से लिवा के गए। रास्ते में जाते-जाते हमारे पापा एक्सपायर हो गए। चलता है, छिड़क के आग लगा देता है। बच्चों से पूछ सकते हैं, आए हैं हम लोग तो पूछे कैसे आग लगा, तो बोल रहा है वो गाड़ी से पेट्रोल निकाल के छिड़क देता है और उसके बाद आग लगा देता है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, क्या उन लोग की गिरफ्तारी हुई? बस वही जो गोली मारा है वही गिरफ्तार है, और जो जिन्होंने कहा कि मार गोली, सब घेर के बोले हैं कि मार गोली। उसका बाप पटेश्वरी सिंह, एटम सिंह, अजय सिंह, विजय सिंह, पंकज सिंह, सचिन सिंह, ये सारे लोग बोलते हैं मार गोली, जोन होई तो देख लेवल जाई। बाकी लोगों को कुछ नहीं हुआ? ये लोग अभी पहले दिन तो दिखाया गया कि ये लोग भी पकड़े गए हैं, उसके बाद छोड़ दिए होंगे, इसलिए वो लोग जेल में नहीं है, सिर्फ एक ही है जो गोली मारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हम गीडा थाना क्षेत्र के अमटौरा गांव में पहुंचे हुए हैं और हमारे पीछे ये शिवधनी निषाद की बेटी है। हम इनसे जानेंगे कि जो 2 तारीख को 2 दिसंबर को पूरा मामला रहा, क्या हुआ, कैसे हत्या हुई। घर के पीछे मुंडन का कार्यक्रम था, तो खाने के लिए बुलावा आया था। पापा हमारे खाना खाने गए थे वहाँ पे, तो लोग खा रहे थे, जगह नहीं था तो खड़े थे वहीं पे। उसके बाद ये आया, इसका नाम है शशि शंकर सिंह उर्फ पिकलू सिंह। गांव में लोग इसे पिकलू सिंह के नाम से जानते हैं। तो ये आया तो बाइक से आ रहा था, साइकिल रोड पे बीच में नहीं खड़ा था, साइड में खड़ा था। रोड भी नहीं, मिट्टी का ऐसे बना हुआ है रास्ता, वही है। तो बोला कि साइकिल किसकी है, तो पापा हमारे वहीं खड़े थे, कह रहे हैं हमारी है नहीं लेकिन हटा दे रहे हैं। तो हटाने गए तो बाइक उनके पैर पे चढ़ा दिया। उसके बाद गाली उली देने लगा। पापा कह रहे हैं क्यों गाली दे रहे हो, तो गाली इतना सुनते ही हेलमेट निकाल के हेलमेट मारने लगा। मारपीट किया, उसके घर के 5-6 लोग इकट्ठा हो गए हैं। सब लोग आके, मेरी मम्मी गए, मम्मी को भी मार दिए थे, बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद सब लोग मारे पीटे, रात को घर में सबको मारे पीटे। मेरा छोटा भाई था, उसको भी, मम्मी को भी, पापा को भी। घर पे आके मारे थे? नहीं, घर के पीछे वहीं मुंडन। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे लेकिन कोई छुड़ा नहीं रहा था, कोई कुछ नहीं कह रहा था। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग 112 नंबर पे कॉल करते हैं, पुलिस आती है। वो लोग रात में धमकी देते हैं कि लाओ बंदूक दाग दिया जाए, लेकिन धमकी दे के चले जाते हैं रात को। उसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। पुलिस आती है तो मम्मी बेहोश थी हमारी, मार के बेहोश कर दिए थे सब। तो मम्मी बेहोश थी तो पुलिस आई, तो एम्बुलेंस के पास फोन हुआ, एम्बुलेंस आई, मम्मी को एम्बुलेंस लेके गई, पापा को थाने पे बुलाए सब। थाने पे गए तो बोले उनको मरीज को लेके आओ अगर ठीक है तो। मम्मी को दवा करवा के लिवा के गए वहाँ पे थाने पे, तो बोले कि आज मीटिंग चल रहा है, कल आइएगा, जो भी बात होगा तो बताइएगा। तो रात में कुछ नहीं सुने, बोलते हैं मीटिंग चल रहा है। तो पापा हमारे चले आए घर। फिर सुबह बुलाए थे, तो फिर सुबह में मम्मी को लिवा के गए थाने पे, तो बोले जाओ ब्लॉक से मोलैया का कागज लेके आओ। तो गए, कागज लेके आए, तो मतलब तहरीर लिखा, थानेदार तहरीर लिखा। उसके बाद बोला कि रिसीविंग कल ले जाना। 3 तारीख को गए तो बोला रिसीविंग कल ले जाना।
उसके बाद वहाँ से चले आए, वहाँ से मम्मी को भेज दिए घर और अपने चले गए। हमारी 13 मई को शादी है, सट्टा बुक करने गए हैं। उसके बाद सट्टा बुक करने के चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं लगभग 2:30 बजे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पता था, अचानक में आके गोली मार देता है। गोली मार देते हैं तो क्या आपकी माता मम्मी जी को भी- मम्मी हमारे बचाने के लिए दौड़ती हैं तो हाथ उनका ऐसे गले के पास लगता है, तो हाथ छल्ली करके गले में गोली पापा को लगती है। हाँ, उसके बाद यहाँ कोई सुनता नहीं, सब अपना अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं अपने अपने घर का। कोई नहीं हम लोग की मदद कर रहा था। हम लोग रोड पे जाने वालों से हाथ जोड़ रहे थे, पैर जोड़ रहे थे, तो एक प्रधान जी हैं, उनके भाई, वो रुके, बहुत हाथों जोड़े हम लोग, तो वो बाइक से लिवा के गए। रास्ते में जाते जाते हमारे पापा एक्सपायर हो गए। तो क्या पुलिस स्टेशन मुकदमा दर्ज की है? हाँ, मुकदमा दर्ज की, लेकिन रिसीविंग नहीं दी, उस दिन भी नहीं दी। एक दिन हमारे चाचा गए थे लेने, तब भी नहीं दी। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनकी गिरफ्तारी अगर हुई? पुलिस आई होती, समय से आई होती, दोनों पक्ष को समझाई होती, कुछ डांटी बोली होती, तो ऐसा घटना नहीं घटित होता। तो मानती आप पुलिस की लापरवाही से घटना पुलिस की लापरवाही, एकदम पुलिस की लापरवाही है। पुलिस समय से आई होती और हम लोग का मुकदमा दर्ज की होती तो कुछ नहीं होता। एसडीएम साहब क्या करते हैं, दुनिया भर का आश्वासन देके बॉडी को ले जाते हैं, जबरदस्ती अपने ही बांस काटते हैं, अपनी सारी व्यवस्थाएं करते क्या हैं। क्या आश्वासन दिए थे आपको? बहुत सारे आश्वासन दिए थे, बोले थे 1 करोड़ मुआवजा मिलेगा, उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, और बड़े बेटे को नौकरी दिया जाएगा, सरकारी लाइसेंस दिया जाएगा सुरक्षा के लिए, और जमीन का पट्टा, आवास दिया जाएगा, घर जलाया है। अब तक क्या मिला आश्वासन कुछ में? नहीं, सिर्फ कोई आश्वासन ही रहा? नहीं, बस वही हम लोग योगी जी के पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि कल सुबह आप लोग को 5 लाख रुपए का चेक मिल जाएगा। तो चेक हम लोग को मिला और बोले कि शादी में कुछ सहयोग करेंगे और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। क्या पुलिस घर ने- कैसे जला? गोली मारता है, गोली मार देता है। हम लोग यहाँ पापा में बिजी हो जाते हैं, घर के सारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उन लोग को दौड़ा दौड़ा मारता है। वो लोग रोड पे भाग के जाते हैं, देखता है गाड़ी से पेट्रोल निकालता है, छिड़क के आग लगा देता है। बच्चों से पूछ सकते हैं, आए हैं हम लोग तो पूछे कैसे आग लगा, तो बोल रहा है वो गाड़ी से पेट्रोल निकाल के छिड़क देता है और उसके बाद आग लगा देता है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, क्या उन लोग की गिरफ्तारी हुई? बस वही जो गोली मारा है वही गिरफ्तार है, और जो जिन्होंने कहा कि मार गोली, सब घेर के बोले कि मार गोली, उसका बाप पटेश्वरी सिंह, एटम सिंह, अजय सिंह, विजय सिंह, पंकज सिंह, सचिन सिंह, ये सारे लोग बोलते हैं मार गोली, जोन होई तो देख लेवल जाई। बाकी लोगों को कुछ नहीं हुआ? ये लोग अभी पहले दिन तो दिखाया गया कि ये लोग भी पकड़े गए हैं, उसके बाद छोड़ दिए होंगे, इसलिए वो लोग जेल में नहीं है, सिर्फ एक ही है जो गोली मारा है। पापा हमारे घर पे आते हैं, तो आते हैं तो मम्मी और हमारे पापा वहीं पे खड़ा होके बातचीत कर रहे थे कि ये चीज यहाँ बुक की है, ऐसे ऐसे की हैं, यही सब बातचीत चल रहा था। हम लोग को क्या पता कोई हम लोग को गोली मारने आ रहा है। उसके बाद उसके घर के 5-6 लोग उसके पीछे पीछे आते हैं, वो भी आता है। हमारा भाई छोटा भाई पीछे खड़ा रहता है, तो बोलता है कि उसको देखता है तो उसको गाली देता है, दौड़ा के मारने जाता है, तो भाग के इस रास्ते ऐसे पीछे के रास्ते आके घर आता है। तो आता है घर आके बैठता है, उसके बाद इधर से लोग आते हैं 5-6 लोग, वो लोग आते हैं, कहते हैं मार गोली, जोन होई तो देख लेवल जाई। और वो यहीं खड़ा होकर तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगाता कि कोई पकड़े। हम लोग को पहले से पता रहता कि हम लोग को मारेंगे इस तरह से, तो हम लोग भाग जाते, कहीं भी छिप जाते जाके। घटना को करीब 17 दिन हो गया आज। कहीं धमकी उमकी तो नहीं आज मिली? 18 दिन हो गया। 18वां दिन आज। हाँ, धमकी उमकी तो नहीं मिल रही? नहीं, कोई धमकी नहीं लगी हुई है, मिली है। माता जी की कैसी तबीयत आपकी? डर तो है, प्रशासन कब तक हम लोग को रखाएगी। मान लीजिए 1 हफ्ता और रहेगी, उसके बाद तो चली जाएगी, उसके बाद वही डर फिर स्टार्ट हो कब से जाएगा। पुलिस यहाँ पे मौजूद है? जब से घटना घटित हुई तब से। देखिए, घटना घटने के बाद पुलिस मौजूद है और हमें ये दिखा रहे हैं, ये घर जो है इसे जला दिया गया है और इनका ये घर है, देख लीजिए किस तरह से ये लोग रहते हैं। तो निश्चित ही ये लोग जिस तरह से रहते हैं काफी गरीब किस्म के लोग हैं। और आपकी शादी भी थी? हाँ, 13 मई को हमारी शादी थी। उसके बाद उस दिन पापा की बॉडी घर पे आई तो एसडीएम साहब क्या करते हैं, दुनिया भर का आश्वासन देके बॉडी को ले जाते हैं, जबरदस्ती अपने ही बांस काटते हैं, अपनी सारी व्यवस्थाएं करते क्या हैं। क्या आश्वासन दिए थे आपको? बहुत सारे आश्वासन दिए थे, बोले थे 1 करोड़ मुआवजा मिलेगा, उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, और बड़े बेटे को नौकरी दिया जाएगा, सरकारी लाइसेंस दिया जाएगा,
सुरक्षा के लिए। और जमीन का पट्टा आवास दिया जाएगा, घर जलाया है। अब तक क्या मिला आश्वासन कुछ में? नहीं, सिर्फ आश्वासन ही रहा। नहीं, बस वही हम लोग योगी जी के पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि कल सुबह आप लोग को 5 लाख रुपए का चेक मिल जाएगा। तो चेक हम लोग को मिला और बोले कि शादी में कुछ सहयोग करेंगे और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। क्या लगता है कि योगी जी के कहने के बाद अपराधियों को सजा मिल रही है? अभी तो घूम रहे हैं, आज इतना दिन हो गया। देखिए, अपराधी घूम रहे हैं, इनके घर के और भी लोग हैं। तो जिस तरह से पुलिस प्रशासन के लोग और एसडीएम आश्वासन दिए थे, कोई कार्रवाई हुई? अभी तक तो कुछ नहीं। जब वो लोग घूम रहे हैं बाकी लोग, तो क्या कर सोचे हम लोग की क्या कार्रवाई हुई। क्या आप लोग अभी भयभीत हैं? भयभीत हैं, क्यों? हमारे घर बच्चे हैं, भाई हैं, चाचा जी हैं, किसी पर हमला कर सकते हैं। वो लोग जब घूम रहे हैं, दिन दहाड़े आकर गोली मार रहे हैं, तो फिर दोबारा भी कुछ भी कर देंगे। नहीं कोई कार्य उठी होगा तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी पुलिस और पीएससी यहाँ पे मौजूद है। मौजूद है, कल को चले जाएंगे, हमेशा नहीं ना रखाएंगे। चले जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। फिर भी देखिए, जिस तरह से शिवधनी निषाद की हत्या हुई, उनके घर के लोग काफी सहमे हैं और लोग भयभीत हैं। और झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग उनके घर पे चढ़ जाएं। हम लोग की औकात है उन लोग के घर पे चढ़ने की? वो लोग कोई ऊंची आवाज में उन लोग से बात करता है तो सबको मारते पीटते हैं। उन लोग के घर पे जाने की हम लोग की हिम्मत है? झूठा आरोप लगा रहे हैं, जमीनी विवाद है, बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं पुरानी रंजिश है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। उन लोगों से हम लोग का कोई जमीनी विवाद नहीं है। तो किसी से कोई सब झूठी बात बता रहे हैं। हम लोग के घर आता था, लौकी कोहड़ा बोया रहता था, घेवड़ा खाने के मुहाल रहते हैं सब, भले लाइसेंस रख के घूमते हैं सब। हम लोग के घर से ले जाके खाते पीते थे सब। हाँ, तो जिस तरह से घटना हुई, आप लोग अभी भयभीत हैं? हाँ, भयभीत तो रहेंगे ही ना। जब घर पे चढ़ के कोई गोली मार के चला जा रहा है तो भयभीत रहना। जो भाई थे, कौन थे आपके, जो जिनको जो बता रहे थे कि ये पेट्रोल निकाले फूके, कहाँ है वो? हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे, उन लोग को मार के भगा रहा था। अब सब बोल रहा था। कोई बच्चा है जो बता सकता है? हाँ, विजय। देखिए, छोटे बच्चे हैं, हम इनसे भी बातचीत करें। क्या नाम बेटा? बताओ, नाम बताओ। क्या नाम है? सचिन सिंह। सचिन सिंह। कैसे क्या हुआ, कैसे आग लगी थी? उन लोग बड़े पापा को मार के चल गए थे ना, तब सभी लोग चल गए थे बड़के पापा को लेके हॉस्पिटल में। तब और हम लोग को भी मारे थे और आग जला दिए हैं। कैसे जलाए उसको? गाड़ी में से पेट्रोल निकाल के। कौन पेट्रोल निकाला था? पिकलू सिंह निकाला था और उसको दिया था सचिन सिंह को। कौन फेंका था ऊपर उसके पेट्रोल? सचिन सिंह ही। माचिस से आग कौन लगाया था? वही सचिन सिंह। देखे थे। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे इस घटना को जो अंजाम दिया गया उसको बता रहे हैं और कितने भयभीत है। पुलिस प्रशासन से इन्हें बहुत ज्यादा शासन प्रशासन से मदद नहीं मिली है। तो क्या आपकी शादी होगी अभी कि शादी रुक गई है? 13 मई को शादी थी हमारी, तो उसी दिन हमारे पापा, मंगलवार दिन पड़ा था, मंगलवार को हमारे पापा का डेथ हुआ है, तो दिन हटाया गया, 8 जून को डाला गया है। तो गांव के लोगों का कुछ मदद, निषाद समाज का कोई आया था जो मदद और कुछ किया? गांव के लोग क्या मदद करेंगे? द्वार पे नहीं आ रहा है कोई। गांव के लोग दरवाजा बंद करके अंदर हो गए, कोई हम लोग के घर पे आज तक नहीं आता है। आज 18 दिन हो गया, 17-18 दिन, लेकिन कोई द्वार पे नहीं। आश्वासन देने भी गांव के लोग नहीं आते? गांव के लोग नहीं आते, मोहल्ले के लोग, हम लोग के कोई नहीं आता है। बस ये बाहर के लोग जो हैं। अगर देखा जाए तो निषाद समाज के कितने घर हैं यहाँ पे? अब होंगे लगभग 40-44 घर। 40-44 घर, और कोई आपकी हम मदद? लोग की संख्या ज्यादा है हम लोग से, ठाकुरों की संख्या अधिक है। तो क्या ठाकुरों का बाहुबल है जिससे लोग डरते हैं निषाद बिरादरी? हाँ, बाहुबल तो है ही। तो निषाद बिरादरी के लोग डरते हैं उनसे? हाँ, डरते हैं। सबको, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से बच्चों को उठा लाते हैं, चलो हमारा काम करो, हमारे खेत में पानी चलाओ, जबरदस्ती उठा लाते हैं। क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि गाँव गरीब के बच्चे पढ़े लिखे हैं।
देखिए, जिस तरह से ये सिवधनी निषाद की लड़की बता रहे हैं कि गांव में ठाकुरों की संख्या अधिक है, जिससे लोगों में काफ़ी दहशत रहता है और कभी भी स्कूल चले जाते हैं, किसी को उठा लाते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन और योगी का ये गृह जनपद है। गोरखपुर जनपद के गीडा थाना क्षेत्र के अमटौरा गांव में जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, निश्चित ही माना जा रहा है कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है और सरकार और पुलिस प्रशासन के लोग चाहे होते तो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं होता और सिवधनी निषाद की जान नहीं जाती। उसके बावजूद भी करीब 18 दिन उनकी घटना को हो गया है और अभी तक प्रशासन से सिर्फ इन्हें 5 लाख रुपए की रकम मिली है। इनका घर जल गया है, कोई व्यवस्था नहीं की गई। इनकी माताजी की तबीयत खराब, कोई दवाई की व्यवस्था की जा रही है? नहीं, दवा को रोज हम लोग व्यवस्था करके किसी तरह से भेजते हैं वहाँ पे मेडिकल कॉलेज। रोज यहाँ कोई डॉक्टर नहीं लेते हैं, कोई मतलब पट्टी चेंज नहीं करता है। ड्रेसिंग करवाने के लिए हम लोग को भेजना पड़ता है। इलाज के लिए भी योगी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं किया है। रोज डेली हम लोग अपने व्यवस्था से लेके जाते हैं किसी तरह से। देखिए, जिस तरह से बता रहे हैं कि हम अपनी व्यवस्था से लेकर के जाते हैं और अपने माता का ये लोग ड्रेसिंग कराते हैं। उनके हाथ में भी गोली लगी थी, जैसा इनकी सिवधनी निषाद की लड़की। आज सर्जरी के लिए गए हैं। आज डॉक्टर बोले हैं कि आज उसका सर्जरी किया जाएगा। कितना खर्च आएगा लगभग सर्जरी? किसी जगह से मांस काट के फिर उसमें लगाया जाएगा। डॉक्टर क्या बताया था कितना खर्च आएगा? अभी तो आज गए हैं, अभी ये सब पहले से नहीं बताएंगे डॉक्टर। दवाई में कितना रुपया खर्च होगा? मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। क्या दवा बाहर से तो दवा तो सारी दवाएं बाहर से लिखते हैं डॉक्टर, एक दवा तक नहीं अंदर से देते हैं। सारी दवाएं वही ड्रेसिंग वगैरह जो करते हैं उसमें भी ऊपर से लेते ही हैं। सरकार से क्या चाहते हो, क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से बस यही मांग है, हम लोग को न्याय दिलाएं और अपराधियों को फांसी की सजा दिलाएं और हमारी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दें। देखिए, सिवधनी निषाद की बेटी सरकार से मांग कर रही है कि जो अपराधी थे उनको फांसी की सजा हो और इनकी आर्थिक स्थिति को सुधार लाया जाए। इनके घर की जो स्थिति है, इनके घर के लोगों को वाले थे और कोई हमारे घर में हम लोग की रोजी रोटी चलाने वाला कोई नहीं था। हमारे पापा ही हम लोग को देखते थे, सब कुछ करते थे। कितने भाई बहन हो आप लोग? 2 भाई हमसे छोटे हैं, दोनों भाई हमारे। हम बड़े, हमारी 2 बहन 2 भाई। तो 2 बहन मतलब क्या? एक बहन की शादी हो गई है और हम 2 भाई हैं। देखिए, इनके घर की स्थिति काफी खराब है। 2 बहनें और 2 भाई हैं। भाई सभी छोटे हैं। बड़ी बहन की शादी हो गई है, जबकि अभी घर में 3 लोग बचे हुए हैं। ऐसे में इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। बावजूद इसके सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा सिर्फ 5 लाख रुपए मुहैया कराए गए हैं। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सिवधनी निषाद की लड़की की मांग है कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और इनकी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति को सुधार में लाया जाए। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट। निषाद पार्टी के कुछ लोग आए थे तो कुछ सहयोग किए हैं। एक आए थे तो 2 तख्ता और 2 रजाई का व्यवस्था करके गए। देखे हैं कि मम्मी हमारी नीचे सोई थी चटाई बिछा के, तो ये सब और कुछ सहयोग भी किए हैं कामकाज में। देखिए, निषाद पार्टी के कुछ लोग आए थे। बहरहाल डॉक्टर संजय निषाद या उनके घर के लोग नहीं आए थे, तो कुछ तख्ते आदि का व्यवस्था करके गए हैं। लेकिन आज भी इनके घर की स्थिति काफ़ी खराब है और सिवधनी निषाद के लड़की का कहना है कि इनके परिवार का भरण पोषण इनके पिताजी ही करते थे। अब उनके न रहने पर भरण पोषण की भी काफ़ी चिंता उत्पन्न हो रही है। ऐसे में सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाए और आरोपियों को फांसी की सज़ा दिलाई जाए। बहरहाल योगी सर की माने तो उन्होंने बुलडोजर चलवाने की बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर कब चलता है। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।